वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा डीसी मशीन का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रिंसिपल एक बार फिर से देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है। जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट कराया जाएगा, एक कंडक्टर हो गया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट कराया जाएगा तो इसमें जो फ्लक्स कट करेगा जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फैराडे का लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा आर्मेचर है जो रोटेटिंग पार्ट है जिसमें हमारे कंडक्टर रखे होंगे। तो ये कंडक्टर रखे होंगे तो इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस। और इसको किस चीज में रखा है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को मशीन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोर के ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं जिसके कारण कि हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो जो कोर पे बाइंडिंग की हुई होगी उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको बोलते हैं फील्ड रेजिस्टेंस, आर एफ से शुरू करते थे। और इस फील्ड रेजिस्टेंस में वोल्टेज देते हैं वी एफ, तो उसको बोलते हैं फील्ड वोल्टेज, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं फील्ड करंट। तो जब हम आर्मेचर में कंडक्टर को रख दिया, जब आर्मेचर को रोटेट कराएंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा हमारे कंडक्टर में, तो उसको बोलते हैं जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो हो गया हमारा ईजी। और इसके कारण क्या होगा, जब इसको हम रोटेट कराएंगे इसमें एक ईएमएफ आएगा तो उसके कारण एक करंट फ्लो होगी, उसको बोलते हैं आर्मेचर करंट, जो कि हमारे आर्मेचर में फ्लो हो रही है। ठीक है, और यदि ये डीसी जनरेटर है तो इस पे टर्मिनल पे हमें वोल्टेज मिलेगा, उसको बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, जो हमें यहाँ पे मिलेगा तो उसको बोलते हैं वीटी। ये हो गया वीटी टर्मिनल वोल्टेज। और हमारे टर्मिनल पे यदि कोई लोड लगा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे यदि कोई लोड लगा हुआ हो तो उसमें जो करंट फ्लो होंगे उसको क्या बोलेंगे, लोड करंट। क्योंकि हमारा जो आर्मेचर है रोटेटिंग नेचर का होता है, या आर्मेचर है हमारा रोटेट होता है, तो इसमें करंट कलेक्ट करने के लिए या वोल्टेज को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ब्रश। ये ब्रश के कारण भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो उसको बोलते हैं बीसीडी। बीसीडी बोले तो ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन तो उसमें ई जनरेटेड क्या होता है, फाइव जेड एन पी अपॉन 60 ए, जिसमें कि 60 ए हो गया कांस्टेंट, और हमारे साथ में जो ये दिया हुआ है नंबर ऑफ कंडक्टर ये भी कांस्टेंट होगा, और जो स्पीड नहीं पोल जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो जो फ्लक्स और स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं होंगे। तो जो ईजी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई और एन की। मतलब जनरेटर को हम कितनी स्पीड से घुमा रहे हैं और उसमें जो फ्लक्स है वो कितना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे जनरेटेड वोल्टेज के। वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स और स्पीड पर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर मतलब नाम से ही क्लियर है कि जो इसमें हमारा एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन जो देंगे हम वो सेपरेटली देंगे, ये सेपरेट होगा। एक्साइटेशन क्या होता है, तो एक्साइटेशन वो होता है कि जब भी हम डीसी जनरेटर में जो फील्ड बनती है, तो फील्ड बनाने के लिए जो हम सप्लाई देंगे उसको बोलेंगे एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये हम इसको सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे इसलिए इसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। मतलब कोई अलग से सोर्स होगा, बैटरी होगा, जिसके द्वारा हम एक्साइटेशन देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारे ब्रश। ठीक है, ये जो हमारे है ये है ब्रश, और ये जो साइन है ये आर्मेचर का है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया आर ए, और जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो होगा ईजी, और जो आर्मेचर से करंट फ्लो होंगी वो होगा आई ए, और जो लोड में करंट जा रही है वो होंगी आई एल। ये हमारा लोड हो गया, और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे दिखाया गया वी, जिसको हम वीटी माने थे। ठीक है, और जो फील्ड है, तो फील्ड इससे बिल्कुल अलग है, सेपरेटली है, मतलब इससे सेपरेट है। तो हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, इसका रेजिस्टेंस आर एफ हो गया, उसमें करंट जो फ्लो होंगी वो आई एफ हो गई, और ये रियोस्टेट लगाया है आर एच, मतलब जो फील्ड करंट को कंट्रोल करने के लिए या फील्ड वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, और ये हमारी बैटरी हो गई जिसको हम सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं, हमारे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं अलग अलग कंडीशन लेके। तो हम पहले लेते हैं नो लोड की कंडीशन। ठीक है, जब नो लोड की कंडीशन होगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये जो हमारा टर्मिनल है ये ओपन होगा, यहाँ पे लोड नहीं होगा।
तो इसके कारण इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। तो हमारा जो ई जनरेटेड होगा वो डायरेक्टली मतलब इक्वल टू होगा वी टर्मिनल वोल्टेज के। तो हो गया नो लोड का केस। और लोड के केस में हम देखेंगे, ठीक है, जब लोड के केस में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे लोड कनेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर क्या फ्लो होगी, लोड करंट आई एल। तो ये आई एल जो होती है वो डायरेक्टली इक्वल टू होती है आई ए के, मतलब आई एल इक्वल टू आई ए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के केस में, क्योंकि ये आर्मेचर से करंट आ रही है, ये हमारे लोड पे होते हुए जा रही है, तो आई ए जो इक्वल टू हो गई आई एल के। यहाँ पर हम टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा वी टी है, ठीक है, वो क्या होगा, तो जो जो ईजी में से जो जो माइनस हो रहा है, जो लास्ट में मिल रहा है वो वीटी है। तो ईजी सबसे पहले क्या हुआ, ई जनरेट हुआ, ठीक है, फिर इसमें से क्या कम हो गया, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण एक ड्रॉप होगा, वो कम हो गया, तो आई ए आर ए इसमें से माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ, ब्रश, तो ब्रश के कारण जो कांटेक्ट में ड्रॉप हुआ, ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप, ये भी इसमें से माइनस हो गया, और इसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे वीटी मिल गया। तो जो हमारा वीटी है, वी टर्मिनल वोल्टेज, इजी जनरेटेड में से आर्मेचर ड्रॉप को माइनस कर देंगे, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा वीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा वी टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईजी माइनस आई ए आर ए माइनस ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप, तो ये होगी हमारी टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, ठीक है। और जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, उसके फील्ड के बारे में देख लेते हैं कि हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे या कोई भी डीसी सोर्स लगाएंगे, उसके द्वारा हम उसकी फील्ड को एक्साइटेड करेंगे, जिसके कारण हमें यहाँ से फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ की करंट होंगी वो क्या होंगी, वी फील्ड करंट में आर फील्ड का जब डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएंगे हमको आई एफ, और ये सेपरेटली होती है, इसका कोई लेने देना नहीं होता है ई जनरेटेड वोल्टेज से। जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसके कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इट रिक्वायर्ड सेपरेटली सोर्स फॉर एक्साइटेशन पर्पस। तो जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर में जो हमारा एक्साइटेशन के लिए जो फील्ड थी उसके लिए हमें सेपरेट सोर्स की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। या तो ये कोई डीसी सोर्स होगा, बैटरी होंगी, या डीसी का कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर्मेचर था। दूसरा क्या है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, बिल्कुल। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग थी और जो इलेक्ट्रिकली वाइंडिंग थी, जहाँ आर्मेचर में वाइंडिंग थी, यहाँ इसके बीच में सिर्फ क्या था, फ्लक्स था, तो ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड थी। एक्साइटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज था वीटी, और टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे था लोड करंट, तो इससे ये एक्साइटेशन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें एक्साइटेशन के लिए अलग से सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही एक्साइटेड हो जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। और जो उसका एक टाइप पढ़ेंगे हम, संट एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। इसको संट एक्साइटेड जनरेटर इसलिए बोलते हैं कि जो इसमें फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो संट में कनेक्टेड है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक है। यहाँ संट में कनेक्टेड है, इसको इसलिए संट एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ एक और डायग्राम बनाया है, उसको समझ लेते हैं कि ये हमारी फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, इसके कारण आएगा फील्ड और फ्लक्स, और इसी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है हमारी आर्मेचर, तो आर्मेचर के साथ पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, फील्ड वाइंडिंग, इसलिए इसको बोलते हैं संट, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड मतलब संट में कनेक्टेड, इसलिए उसको बोलते हैं संट एक्साइटेड जनरेटर। संट एक्साइटेड जनरेटर को समझते हैं किस केस में, नो लोड के केस में। जब नो लोड के केस में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ई भी लिखा हुआ है, लेकिन ये ई जनरेटेड होता है, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया आई आर ए, और आई ए हो गया हमारी आर्मेचर करंट। फील्ड में फ्लो होने वाली करंट हो गई आई फील्ड करंट, आर एफ इसका रेजिस्टेंस हो गया। इस शंट में है तो इसको आर एस एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर शंट रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये हमारी आई एल होगी जो लोड में करंट फ्लो होंगी, और वी टी हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया। जब नो लोड की बात करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा नहीं, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो जब नो लोड की कंडीशन बात करेंगे तो ई जनरेटेड जो होता है वो इक्वल टू होता है वी टर्मिनल वोल्टेज की, ठीक है। इसके बाद हम लोड केस की बात करेंगे, कि जब लोड की बात करेंगे तो लोड में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारी करंट आएंगी क्या, आर्मेचर करंट,
तो इधर चले जाएंगी हमारी फील्ड करंट और इधर चले जाएंगी हमारी लोड करंट। तो जो IA है वो इक्वल टू होगी I फील्ड करंट प्लस I लोड करंट। ठीक है, तो अब हम टर्मिनल वोल्टेज जब निकालने जाएंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जनरेटेड क्या होगा, ई ई जनरेटेड, इसमें ड्रॉप क्या होगा, ये हमारी क्या है IA, इसमें ड्रॉप क्या होगा IA RA, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण इसमें क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। और इक्वल टू जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, इसको ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ का वोल्टेज है वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, फील्ड तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो फील्ड में भी सेम वोल्टेज होगा। तो इसको और आगे ऐसे लिख सकते हैं कि VT इज इक्वल टू EG माइनस IA की वैल्यू क्या हो जाएंगी, IF मतलब जो फील्ड में गया करंट, I जो लोड में गया करंट, इंटू RA। तो ये हो गई हमारी वोल्टेज के लिए, टर्मिनल वोल्टेज के लिए इक्वेशन। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन हो गई शंट एक्साइटेड जनरेटर में। यहाँ पे हम ब्रश का ड्रॉप भूल गए तो इसमें माइनस क्या हो जाएगा, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। ये बहुत कम होता है, तो जिस भी क्वेश्चन में कंसीडर किया गया होगा या क्वेश्चन में दिखाया गया होगा तो वहाँ ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप लेंगे, माइनस ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। जो हमारा शंट एक्साइटेड जनरेटर था उसके हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो जो द शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होंगी तो फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लार्ज होगा। तो हमारा वी बाय जब एफ करेंगे तो जो हमारी फील्ड करंट आएंगी IF, इसकी वैल्यू बहुत कम आएंगी, इसकी वैल्यू लो आएगी। ठीक है, द फील्ड current is approximately constant for no load and rated load condition। ठीक है, जो फील्ड करंट है वो हमेशा कांस्टेंट होंगी। क्यों, क्योंकि जब हम इसका केस देखते हैं तो इसमें वो पैरेलली कनेक्टेड होती है आर्मेचर के साथ में। ठीक है, तो जो लोड है उसका इस साइड लोड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है तो इस पे वोल्टेज सेम होगा। द टर्मिनल वोल्टेज the terminal voltage is self act as a excitation, thereby it also known as voltage operated field। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्साइटेशन है वो पैरेलली कनेक्टेड है और सेल्फ एक्साइटेड हो रहा है, इसलिए इसको वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड भी बोलेंगे क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और नेक्स्ट क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग टर्न आर मेड अप ऑफ थीन कंडक्टर एज द फील्ड करंट रेंज लो। तो जो फील्ड करंट है उसको लो करने के लिए, उसकी रेंज को लो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फील्ड में कंडक्टर होंगे वो थीन होंगे मतलब पतले होंगे, तो उससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो L/A होता है। जब A को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएंगी, जिससे कि इसमें फ्लो होने वाली करंट, मतलब ये जो करंट है V/F RF, V/RF, इसकी वैल्यू कम हो जाएंगी क्योंकि R बढ़ जाएगा तो जो हमारी करंट है वो कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। तो सीरीज एक्साइटेड जनरेटर से हमारा क्लियर है कि जो हमारी यहाँ पे फील्ड होंगी वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, ये होगी हमारी आर्मेचर, इसके साथ में हमारी फील्ड कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और ये हमारा यहाँ पे होगा टर्मिनल वोल्टेज और ये लोड। इसका एक और डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से हमारा है ये फील्ड, और फील्ड के बाद में जो हमारा फील्ड है आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, और उसके बाद यहाँ पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। डायग्राम के हिसाब से हम इसमें देख लेते हैं कि जब नो लोड का केस रहेगा, जब नो लोड की कंडीशन रहेगी तो नो लोड की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से ईजी जनरेट होगा, ईजी जनरेट होगा। और जब नो लोड रहेगा तो यहाँ पे कोई लोड नहीं रहेगा, ये ओपन रहेगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो उसके कारण कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज के। ठीक है, और जब लोड की कंडीशन बात करेंगे, लोड की कंडीशन की बात करेंगे हम, तो लोड की कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा फ्लो होगा आर्मेचर करंट IA, और वही हमारा फील्ड से कनेक्टेड है तो फील्ड सीरीज में कनेक्टेड तो फील्ड से भी वही करंट फ्लो होगा ISC, जो हमारा सीरीज फील्ड के लिए ISE लगाया हुआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा आर्मेचर करंट है वो इक्वल टू होगा I सीरीज फील्ड करंट से, और वही जाके लोड में भी वही जा रहा है तो हमारा लोड करंट है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें जो आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट तीनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है RA और जो हमारा फील्ड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है
आर एस ई, ये फील्ड में जो है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आर ए प्लस आर एस सी आएगा, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। तो अब हम टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज ई जी होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ड्रॉप को माइनस कर देंगे, आई ए आर ए, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, आर ए प्लस आर, जो फील्ड का रेजिस्टेंस है। इसके बाद में जो ब्रश में ड्रॉप होगा, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। तो ये सीरीज जनरेटर के लिए हमारी वोल्टेज की इक्वेशन होगी, टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन। सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि जैसे ही हमारा लोड बढ़ता है, लोड करंट बढ़ता है, तो उसके कारण हमारी क्या होंगी, फील्ड में होने वाली करंट भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, जिसके कारण हमारा फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेंगी। लेकिन जो फ्लक्स की वैल्यू है वो सिर्फ सेचुरेशन पॉइंट तक बढ़ती है। ठीक है, सेचुरेशन, जब हमारा कोर्स सेचुरेटेड हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सीरीज जनरेटर है उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग थ्रू ब्रशेस। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, वो हमारे फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। वो कुछ इस टाइप से, ये हमारी आर्मेचर, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और यहाँ पे टर्मिनल हो गया वी टी। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द लोड करंट फ्लो इन द फील्ड वाइंडिंग, देयरफॉर इट इज कैरेक्टराइज्ड विथ लेस नंबर ऑफ टर्न एंड थिक कॉपर कंडक्टर। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ये वाला फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये फील्ड आर्मेचर के साथ सीरीज में करेंट, तो इसमें से जो लोड करंट है आईएल वो डायरेक्टली फ्लो होंगी, और आईएल की वैल्यू हाई होती है, जो लोड करंट होंगी हमारी जनरेटर के केस में वो हाई होंगी। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे लॉसेस वो कम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी वाइंडिंग होगी सीरीज में, जो सीरीज में वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस जो होगा आर एस सी, उसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा थिक नंबर, कम नंबर ऑफ टर्न होगा और थिक होंगी, मतलब मोटी वाइंडिंग होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी, तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा उसके कारण सीरीज में क्या होंगे, ड्रॉप कम होंगे, आई एल आर एस सी, ये जो ड्रॉप होगा ये कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज करंट ऑपरेटेड फील्ड। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है और करंट से ऑपरेट हो रही है, करंट के कारण इसमें फ्लक्स आ रहा है, इसलिए इसको सीरीज ऑपरेटेड फील्ड बोलेंगे। फ्लक्स विल इंक्रीज विद द लोड अप टू द सेचुरेशन। ठीक है, जो हमारा फ्लक्स है वो सेचुरेशन तक ही बढ़ेगा। अभी सेचुरेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं, कि जो हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, अब पोल में हमारी फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, और फील्ड वाइंडिंग में हम फील्ड वोल्टेज, जिसके कारण यहाँ लोड करंट फ्लो हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स आ रहा है, तो जो फ्लक्स होता है वो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो एक लिमिट तक बढ़ेगा, ये सेचुरेशन के केस तक बढ़ेगा, जब सेचुरेशन आ जाएगा तो कितनी ही करंट बढ़ा है लेकिन हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कांस्टेंट हो जाएगा ये फ्लक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सेचुरेशन का केस, सेचुरेशन का केस। तो जो फ्लक्स विल इंक्रीज विद द लोड, मतलब लोड करंट के साथ फ्लक्स तो बढ़ेगा कब, लेकिन कब तक, जब तक कि सेचुरेशन की कंडीशन नहीं आ जाती, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन। अभी तक हमने जो जो इक्वेशन पढ़ी उनको एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने पढ़ी जनरेटर की इजी, मतलब जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन वो गई 5 ZNP अपॉन 60 है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर था, उसमें वोल्टेज की इक्वेशन पढ़ी, जो वीटी होगा क्या होगा, ईजी, मतलब जनरेटेड ईएमएफ माइनस जो उसके आर्मेचर में ड्रॉप होगा। ठीक है, आई ए आर आर्मेचर ड्रॉप माइनस ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शंट सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा सेल्फ, सेल्फ में पढ़ा हमने शंट एक्साइटेड जनरेटर, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो सेम इजी माइनस उसमें से आर्मेचर ड्रॉप को माइनस कर दिया, और साथ में ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सीरीज एक्साइटेड। ठीक है, सीरीज एक्साइटेड क्या होता है, वी टी इज इक्वल टू ई जी,
माइनस आई ए आर ए। लेकिन इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या फील्ड का रेजिस्टेंस आ रहा था, क्योंकि आर्मेचर के साथ फील्ड सीरीज में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस माइनस ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। तो ये हो गया हमारा तीनों इक्वेशन, तीनों जनरेटर। हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन है ईजी, तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होंगे, पोल भी हमारे मशीन की डिजाइन के टाइम में कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ ए आता 60 है, तो ये हमारा 60 ए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसमें ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है और 60 ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो जो हमारा ईजी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई और एन के। एन वो है कि जनरेटर को हम प्राइम मूवर से कितनी स्पीड से घुमा रहे हैं, एन हो गई स्पीड और फाई हमारा फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो फ्लक्स को भी हम कब तक बढ़ाते हैं, सेचुरेशन के केस तक ही बढ़ा सकते हैं। तो इस जो ईजी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड एन के होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।